दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, ना पक्ष ना विपक्ष, ओनली निष्पक्ष। आज की इस वीडियो में जो भी जानकारी आपको मिलने जा रही है, दिल दहलाने वाली है, खुश करने वाली है। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो आप तक नहीं पहुंच पाती हैं, गोदी मीडिया के माध्यम से नहीं दिखाया जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। कुछ मीडिया को छोड़ दिया जाए, बाकी मीडिया ने 97,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा नहीं उठाया। मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरह से आज प्रशिक्षुओं को पीटा गया है, यह बहुत ही दुखद है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रशिक्षुओं के साथ अत्याचार 2022 के चुनाव में सरकार को भारी पड़ सकता है। सवाल है कि 97,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा या नहीं। तो आपको मालूम होगा कि आज प्रशिक्षु इटावा गए हैं, जहां के बेसिक शिक्षा मंत्री हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेसिक शिक्षा मंत्री से जब मुलाकात होगी तो आखिरकार क्या हो सकता है, पहले ही जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये सभी लोग बेसिक शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए रवाना हो गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं। और जितने भी प्रशिक्षु बेसिक शिक्षा मंत्री से मिलने जा रहे हैं, उनको एक उम्मीद है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। 17,000 नहीं, 97,000 पदों पर कुछ ना कुछ आश्वासन मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, आश्वासन तो मिलेगा, लेकिन चुनाव से पहले का आश्वासन नहीं मिलेगा, चुनाव के बाद का आश्वासन मिलेगा। और उस आश्वासन को कोरा कागज सीधे कर दिया जाएगा भविष्य में, क्योंकि आश्वासन भर्ती निकालने का अगर चुनाव से पहले मिलता तो खुशी की बात थी। चुनाव के बाद क्या होगा किसी को कुछ भी नहीं पता। उस समय 5 साल का कार्यकाल होगा। तो मैं आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं दोबारा कि 97,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा। फिर मैं आपको बता दे रहा हूं, कोई कितना भी गुमराह करे, कोई कितना भी वीडियो बना ले, कोई कितना भी न्यूज़ दे ले, ऑथेंटिक न्यूज़ इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलेगी। ईमानदारी से जानकारी देता हूं। मैं आप तक जो भी खबर पहुंचाता हूं, ऑथेंटिक पहुंचाता हूं, और मेरा प्रयास रहता है कि आप गुमराह ना हो। यह एक राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह से बहलाया फुसलाया जाएगा मंत्री जी के द्वारा इन अभ्यर्थियों का, इसके बाद देखिएगा धरना भी बंद हो जाएगा। आप देख लीजिए, 2-4 दिन में धरना प्रदर्शन समाप्त हो जाएगा। इतना नोट करिएगा, जो सच्चाई है मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि वर्तमान सरकार के द्वारा जो 17,000 से अधिक पदों पर भर्ती करने का ऐलान किया गया है, कहा गया है कि 68,500 शिक्षक भर्ती में जो रिक्त पद हैं, उस पर भर्ती का विज्ञापन जारी करके भर्ती की जाएगी। वह नई भर्ती होगी। उसमें अगर 7 से 8,000 पद बढ़ा दें तो बहुत बड़ी बात है। आप तो 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, कभी नहीं पूरा होगा यह मांग। मैं आपसे बता रहा हूं कि वर्तमान सरकार एक साथ 97,000 पदों पर शिक्षक भर्ती नहीं करेगी। वर्तमान सरकार यही करेगी, यही कहेगी कि जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं भर्ती करूँगा, लेकिन एक साथ 97,000 पदों पर भर्ती नहीं करूँगा। वर्तमान सरकार कहती है कि छात्रों की संख्या बढ़ गई है कई गुना। अगर हमारी सरकार नहीं आई होती 2017 में, तो कई सरकारी स्कूल बंद हो गए होते हैं। जब छात्रों की संख्या बढ़ चुकी है तो अध्यापकों की ज़रूरत क्यों नहीं है? जब लाखों पद खाली हैं तो शिक्षक भर्ती क्यों नहीं हो रही है? सबसे अहम सवाल है। तो इसी अहम सवाल के जरिए आपको 2022 विधानसभा चुनाव में मतदान करना है। अगर आपकी मांगें पूरी होती हैं तो बेहिचक जो आपको करना है करिएगा, नहीं पूरी होती हैं तो आप सोच सकते हैं। साथ साथ मैं आपको बता दूं, हमारा असल मुद्दा बेरोजगारी है। हमें रोजगार कैसे मिलेगा, कौन देगा, हमें इस पर फोकस करना है। हमारा मुद्दा शिक्षा है, हमारा मुद्दा स्वास्थ्य है, हमारा मुद्दा सरकारी नौकरी है, हमारा मुद्दा उत्तर प्रदेश का विकास है,
हमारा मुद्दा हिंदू मुस्लिम नहीं है, हमारा मुद्दा धर्म की राजनीति नहीं है। मैं हिंदुत्व हिंदुत्व करके चिल्लाऊं तो हमारा विकास ना हो। हिंदुत्व हिंदुत्व करने से हमें भोजन ना मिलेगा, ना रोटी मिलेगी। कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो या भाजपा का हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर आप एक दिन खाना नहीं खाओगे तो आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। मेहनत करोगे तब खाओगे। लेकिन आपके गांव की रोड बनेगा, आपके गांव के नाली बनेगा, आपके गांव में विकास होगा, आपके गांव के बाहर स्कूल होगा, वह आपके लिए बेहतर है कि आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते रहोगे। यह आपके लिए बेहतर है। तो आपके लिए जो बोले, आम जनता की बात करे, बेरोजगारी पर बात करे, रोजगार देने की बात करे, सरकारी नौकरी पर बात करे, महंगाई कैसे कम होगी इस पर बात करे, आप तो उसके पक्ष में रहो। क्यों विपरीत भटकते हो? तो अब देखना होगा कि 97,000 शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर जो चर्चा शिक्षा मंत्री के द्वारा होगा उस पर क्या होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, वह भी 97,000 पदों पर। 17,000 पदों पर भर्ती आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। 97,000 सपना आप देखना छोड़ दीजिए, 51,112 पर नहीं आएगी और कि मैं क्या बात करूं। साथ साथ मैं आपको बता दूं एक और महत्वपूर्ण खबर कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी नौकरी बेरोजगारी पर बात नहीं की जाएगी। पिछले सरकार की बुराइयां की जाएंगी, अपने कार्यकाल की बात नहीं की जाएगी। अपने कार्यकाल में कितनी भर्तियां कंप्लीट हुई, कितनी भर्तियां, इस पर बात नहीं होगी। तो मैं कहता हूं कि अपने कार्यकाल में आपने कितना मेडिकल कॉलेज बनवाया, अपने कार्यकाल में आपने खुद न्यू रखकर कितना डेवलपमेंट किया, इसके बारे में बोलना चाहिए, ना कि पिछली सरकार की बुराइयां। अगर पिछली सरकार में बुराइयां ना होती तो सत्ता गया नहीं होता, पिछली सरकार अब भी होती, रिटर्न होती। लेकिन पिछली सरकार में बुराइयां थीं इसलिए सत्ता गया और आप आए। 5 साल का कार्यकाल आपका होने वाला है। अगर आप अब भी 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद पिछली सरकार की बुराई करोगे तो आप में और उनमें अंतर क्या होगा? आपने क्या किया है उसके बारे में जनता को बताइए। एक और महत्वपूर्ण खबर दे दूं, यूपी SSC वीडियो परीक्षा को लेकर कई कमेंट आ रहे थे, तो मैंने कहा कि आज मैं आपको जानकारी दे ही देता हूं। परीक्षा मार्च माह में नहीं होगी, परीक्षा अप्रैल से लेकर जून में कराने की तैयारी है। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। तो आप अपनी तैयारी मेहनत से करिए, परीक्षा होगी। अगली अपडेट है लेखपाल भर्ती नोटिफिकेशन को लेकर। मेरे द्वारा आपसे क्या बताया गया था कि नोटिफिकेशन तैयार है। आज आयोग में जो अभ्यर्थी गए थे उनको क्या जानकारी मिली, उनसे कहा गया कि नोटिफिकेशन तैयार है कि और अपलोड करना है। यही बात मेरे द्वारा आपसे बोली गई थी। मेरे द्वारा कई महीने पहले आपसे बताया गया था कि 27 से 5 के बीच में लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा। और आपको मालूम होगा कि एएनएम भर्ती के आवेदन की प्रक्रिया कब तक चलेगी। जो मुझसे बोला जाता है वही बताता हूँ, बार बार उसी को रिपीट करता हूँ। आप कहते हैं वही जानकारी, भैया सही जानकारी देता हूँ, वही जानकारी नहीं सही जानकारी देता हूँ। अब सबकी तरह शाम को नोटिफिकेशन आएगा, 1 तारीख को नोटिफिकेशन आएगा, 2 तारीख को नोटिफिकेशन आएगा, ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ। दिन में 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो बनाऊँगा, सटीक बनाऊँगा, सही जानकारी दूँगा। नहीं जानकारी रहेगी, कोई खबर नहीं रहेगी, दिन भर वीडियो नहीं बनाऊँगा, 2 ही वीडियो बनाऊँगा। लेकिन जो बताऊँगा ऑथेंटिक बताऊँगा। आपको 5 तक वेट करना है। आगे कोई अपडेट मिलती है तो मैं आपको ज़रूर दूँगा। अगली अपडेट है यूपी SSC परीक्षा को लेकर। यूपी SSC के द्वारा जो भी परीक्षाएं प्रस्तावित हैं उसी को करा लिया जाए, बहुत बड़ी बात है। साथ साथ मैं आपको बता दूं, किसी भी भर्ती परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग आदर्श आचार संहिता में नहीं मिलेगी। आज नोट कर लो, कई भर्तियां लंबित रहेंगी। चुनाव के बाद परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जिनका तिथि निर्धारित किया गया है उन्हीं पर ज़्यादा फोकस होगा। आदर्श आचार संहिता में चुनाव से पहले, यानी कि चुनाव तिथि से पहले किसी भी परीक्षा तिथि की सूचना आपको नहीं मिलेगी। यानी कि किसी तिथि का निर्धारण नहीं किया जाएगा जब तक चुनाव समाप्त नहीं हो जाएगा। तो आदर्श आचार संहिता कब लगेगा? तो 9 से लेकर 17 के बीच में, जैसा कि मेरे द्वारा कई बार आपको बताया गया है। ज़्यादा संभावना 11 से लेकर 13 के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण खबर है अनुदेशकों की भर्ती को लेकर, यहाँ पर जिक्र किया गया है। देखिए, भारत समाचार की खबर है, बहुत ही अच्छा चैनल है, विश्वसनीय चैनल, इसको देखिए आप। कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल का बयान, 2500 अनुदेशकों की भर्ती विभाग करने जा रहा है।
तो कब करेगा? जब चुनाव समाप्त हो जाएगा तब, क्योंकि आदर्श आचार संहिता से पहले अगर नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो भर्ती कैसे होगी, और आदर्श आचार संहिता में नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो सकता है। तो सोचने वाली बात है कि भर्ती 2500 पदों पर कब होगी। तो अभी आपको वेट करना है 9 तारीख तक। आदर्श आचार संहिता तक अगर भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होता है तो समझ लीजिएगा कि भर्ती गुल है या एक लॉलीपॉप है। आगे बताया गया है कि CTI किए लोगों को 20% मार्क की वरीयता मिलेगी। इसमें यानी कि अनुदेशक की जो भर्ती आएगी उसमें जो CTI किए होंगे उन्हें 20% मार्क की वरीयता मिलेगी। तो भर्ती आ जाए तो कुछ लोगों को रोज़गार तो मिल जाएगा। संविदा ही सही, परमानेंट सही नहीं, किसी भी क्षेत्र में मिले लेकिन मिले। और साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो भर्तियाँ UP-SSC में लंबित हैं उनकी प्रक्रिया कब पूरी होगी, सरकार को इसके बारे में बताना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं बताएगी। सरकार बताएगी तो क्या बताएगी? सरकार कितनी बार झूठ बोलेगी कि UP-SSC में 18 से 20 भर्तियाँ लंबित है, उन कैंडिडेट को ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है जो अंतिम चरण में है। जहाँ तक रही लोअर PCS की बात, इत्यादि भर्तियों की बात UP-SSC की, तो मैं आपको बता दूं कई भर्तियां लंबित हैं जिसकी ज्वाइनिंग चुनाव से पहले नहीं होगी। आज अभी नोट करके लिख लो। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और प्रेस कर वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।